सवाल नंबर 1, किस देश के नोटों पर श्री राम की तस्वीर लगी हुई है? आपके ऑप्शन है ए न्यूजीलैंड, बी नीदरलैंड, सी आइसलैंड या ऑप्शन डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीदरलैंड। नीदरलैंड में करेंसी पर श्री राम की तस्वीर मौजूद है। नीदरलैंड के अलावा अमेरिका में भी नोटों पर श्री राम की तस्वीर मौजूद है, लेकिन अमेरिका में जिन नोटों पर श्री राम की तस्वीर है उसको लीगल टेंडर का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन में अमेरिका को नहीं रखा गया है। असल में अमेरिका में एक स्टेट है आयोवा, वहाँ पर एक खास जनजाति के भीतर उन नोटों का इस्तेमाल किया जाता है। केवल वहां पर ही इन श्री राम के नोटों का चलन स्वीकार्य है। और जो दूसरा देश है नीदरलैंड, नीदरलैंड में श्री राम की मुद्रा को कानूनन मान्यता मिली हुई है। वहां पर एक नोटों पर श्री राम की तस्वीर की कीमत के बदले 10 यूरो मिलते हैं। सवाल नंबर 2, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए जमुना नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी पद्मा नदी या ऑप्शन डी कावेरी नदी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पद्मा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3, किस जीव की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है? आपके ऑप्शन है ए उल्लू, बी गरुड़, सी कबूतर या ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग की आंख उसके दिमाग से बड़ी होती है। सवाल नंबर 4, श्री कृष्ण की देवी रुक्मणी से कुल कितने पुत्र थे? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 10, सी 15 या ऑप्शन डी 20। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के कुल 80 पुत्र थे, जिनमें से देवी रुक्मणी से उन्हें 10 पुत्र थे, जिनके नाम है प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चुरुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चारु। सवाल नंबर 5, भगत सिंह को जब फांसी हुई उस वक्त भगत सिंह की उम्र क्या थी? आपके ऑप्शन है ए 21, बी 22, सी 23 या ऑप्शन डी 24। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23। भगत सिंह जी को जब फांसी हुई उस वक्त भगत सिंह की उम्र मात्र 23 वर्ष की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी पर लटकाया गया था। सवाल नंबर 6, मोतीलाल नेहरू जी ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? आपके ऑप्शन है ए द इंडिपेंडेंट, बी द रिच, सी द किसान या ऑप्शन डी द स्पीक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द इंडिपेंडेंट। मोतीलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। उन्होंने 5 फरवरी 1919 में उस वक्त के इलाहाबाद में द इंडिपेंडेंट समाचार पत्र की शुरुआत की थी। सवाल नंबर 7, गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन है ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत या ऑप्शन डी वडोदरा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ही इस शहर का नाम गांधीनगर रखा गया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर वर्ष 1970 में बनी। 1970 से पहले गुजरात की राजधानी अहमदाबाद हुआ करती थी। सवाल नंबर 8, सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के किस अंग में होती है? आपके ऑप्शन है ए कान, बी नाक, सी हाथ या ऑप्शन डी पैर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कान। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी उसके कान में होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 9, सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? आपके ऑप्शन है ए आइंस्टाइन, बी कोपरनिकस, सी गैलीलियो या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोपरनिकस। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने ही बताया था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है। कोपरनिकस का पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस है। सवाल नंबर 10, सौरमंडल में सूर्य से शनि ग्रह कौन से क्रमांक पर है? आपके ऑप्शन है ए चौथे, बी 5वें, सी 6वें या ऑप्शन डी 7वें। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6वें। सौरमंडल में सूर्य से शनि ग्रह 6वें क्रमांक पर है। सूर्य की परिक्रमा कुल 8 ग्रह करते हैं, जिनमें से शनि ग्रह 6वें क्रमांक पर आते हैं और बाकी ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सवाल नंबर 11, पुराणों के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पिछले जन्म में कौन थी? आपके ऑप्शन है ए गंधर्व, बी देवी, सी अप्सरा या ऑप्शन डी ऋषि मुनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अप्सरा।
पुराणों के अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पिछले जन्म में स्वर्गलोक में अप्सरा पुंजिका स्थला थी। सवाल नंबर 12, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी बिंदुसार या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सवाल नंबर 13, पंचतंत्र पुस्तक की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है ए विष्णु शर्मा, बी विष्णुगुप्त, सी विष्णु मौर्य या ऑप्शन डी विष्णु संत। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। ये वही विष्णु शर्मा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, अर्थात आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य का नाम विष्णु शर्मा भी है। सोर्स विकिपीडिया के मुताबिक आचार्य चाणक्य ने ही पंचतंत्र की रचना की थी। सवाल नंबर 14, किस देश में सोने का एटीएम मौजूद है? आपके ऑप्शन है ए दुबई, बी अमेरिका, सी फ्रांस या ऑप्शन डी ब्रिटेन। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दुबई। दुबई में सोने का एटीएम मौजूद है और यह एटीएम विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में लगा हुआ है। इस एटीएम में कैश नहीं बल्कि सोना निकलता है। सवाल नंबर 15, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए लोकमान्य तिलक, बी मोरारजी देसाई, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस 1950 से 1910 के दौरान लंदन में स्थित एक अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रवादी संस्था थी। सवाल नंबर 16, भारत में सबसे पहले व्यापार किसने फैलाया? आपके ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी ब्रिटिश, सी मुगल या ऑप्शन डी डच। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले व्यापार पुर्तगालियों ने फैलाया। सवाल नंबर 17, भारत के प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति को माना जाता है और तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को माना जाता है। सवाल नंबर 18, हवाई जहाज किस वायुमंडल की परत में उड़ता है? आपके ऑप्शन है ए मध्यम मंडल, बी आयन मंडल, सी शोभा मंडल या ऑप्शन डी समताप मंडल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समताप मंडल। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। पृथ्वी वायुमंडल की 5 परतें होती है जो इस प्रकार है: शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। सवाल नंबर 19, भारतीय करेंसी 200 रुपए के नोट के पीछे किसकी तस्वीर होती है? आपके ऑप्शन है ए सांची का स्तूप, बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, सी हम्पी में स्थित रथ का चित्र या ऑप्शन डी रानी की बावड़ी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सांची का स्तूप। भारतीय करेंसी 200 रुपए के नोट के पीछे सांची का स्तूप की तस्वीर मौजूद है। सवाल नंबर 20, महात्मा गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? आपके ऑप्शन है ए किसान एक्ट, बी रोलट एक्ट, सी हॉलीडे एक्ट या ऑप्शन डी 24/7 एक्ट। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रोलेट एक्ट। महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था क्योंकि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को किसी को भी बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार प्राप्त हुआ था, इसलिए महात्मा गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा था। सवाल नंबर 21, आधार कार्ड के जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नंबी नारायण, बी नंदन नीलेकनी, सी रघुराम राजन या ऑप्शन डी वेंकटेश्वर ललित। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंदन नीलेकनी। आधार कार्ड के जन्मदाता नंदन नीलेकनी को कहा जाता है। सवाल नंबर 22, सौर मंडल में नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बृहस्पति या ऑप्शन डी अरुण। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर महासागरों के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला? दोस्तों यदि आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, लेकिन अगर आपको इसका जवाब जानना है तो यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें।